शांति। आज 16 दिसंबर 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 16th December 2023 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाबा दो रूपों से मिल रहा है, एक गॉड ऑफ नॉलेज और दूसरा अविनाशी सर्जन। इन दो शब्दों में बाबा की आज की मुरली है। शुरुआत अ से हुआ है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में हमने देखा परमात्मा को अ भी कहते, आकार में का अ। तो शुरुआत मुरली की अ से अविनाशी सर्जन से है और इंसिडेंटली 15 तारीख की जो अव्यक्त मुरली चली वो भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। 15 तारीख जो अव्यक्त मुरली चली, तो बाबा के बच्चे जानते हैं वो अव्यक्त मुरली किसके ऊपर चली। तो वो अव्यक्त मुरली है पवित्रता के ऊपर। दोनों मुरलियों को हम जोड़ेंगे। बाबा ने स्पष्ट कहा है, शुरुआत से बाबा कंसिस्टेंट है कि बाप की दिल पसंद चीज है पवित्रता। बाबा को अगर कोई चीज बहुत पसंद है तो है पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। और ये साकार मुरली है जिसमें भी बाबा ने पवित्रता के बारे में ही डबल ट्रिपल अंडरलाइन किया हुआ है। तो हम उसको ज़्यादा लेंगे क्योंकि ड्रामा लास्ट स्टेज में है। तो बाबा के ज्ञानितु बच्चे जो है वो ये इंट्यूटिवली जानते हैं। हम सबको ये बुद्धि में रखना चाहिए कि जैसे ड्रामा एंड की तरफ जाएगा तो बहुत सारी बातें होने वाली है। सबसे प्रमुख बात ये होगी, जो पुराने बाबा के बच्चे जानते हैं कि बाबा का इस समय कौन सा पार्ट चल रहा है। बाप टीचर सतगुरु तो हो गया है, तो इस समय धर्मराज का पार्ट है, माना सजाओं का पार्ट है। तो सजा कैसे मिलेगी? तो सजा तभी मिलेगी जब आपको ये महसूस होगा कि मेरे द्वारा ये गलतियां हुई है। बाबा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा श्रेष्ठ प्राप्ति कराने के पीछे लगे हुए हैं। बाबा को एक बार कुछ बच्चों ने पूछा कि बाबा विनाश कब होगा? तो बाबा ने जवाब दिया कि ये सवाल वही पूछेगा जिसको शिव बाबा से प्यार नहीं है। क्योंकि विनाश हुआ माना बाबा चला जाएगा। तो बाबा ने बहुत प्यार से पूछा, क्या आप चाहते हो बाबा चला जाए? संगम युग का एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। ये सबसे बड़ी रियलाइजेशन तब होती है जब हमको योग में अनुभव होने लगता है। तब तक झरमुई झगमुई में टाइम वेस्ट करते रहते, माना इधर उधर की बातें, फालतू बातों में समय वेस्ट करते रहते। सबसे बड़ी रियलाइजेशन टाइम इज वैल्यूएबल। वैसे भी लौकिक में ये कहावत है, टाइम इज मनी कहते हैं, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं। और बाबा कहते हैं संगम युग का एक सेकंड अनेक वर्षों के बराबर है। जिसको ये रियलाइजेशन है वो कभी भी टाइम और संकल्प वेस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है भले मेरे द्वारा गलतियां हुई है
पाप कर्म हुए हैं जानते हुए या अनजानेपन में, मुझे अब मौका दिया है, परमात्मा ने सबको मौका दिया है कि अपने पाप कर्मों की क्षमा लेने का और श्रेष्ठ कर्म करने की लकीर दी हुई है, हर एक को दी हुई है। तो बॉल इज इन आवर कोर्ट अंग्रेजी में कहते हैं, जितनी लंबी लकीर खींचना चाहे उतना खींच लो। पर वही होता है जो बाबा ने कहा, अहो मम माया, रियलाइजेशन ही नहीं है कि खो क्या रहे हैं, गवा क्या रहे हैं, इसका रियलाइजेशन ही नहीं है। एक सेकंड गवाया माना अनेक वर्ष का समय गवाया। एक संकल्प, ये भी रियलाइजेशन बहुत समय के बाद आता है। जैसे मूर्ति तैयार होती है, तो मूर्ति जब तैयार होती है तो जो मूर्तिकार होता है ना, तो वो उसको फिनिशिंग टच देता है। आखिरी मूर्ति जब तैयार होती है तो वो एक भी कोई कमी देखना नहीं चाहता अच्छे मूर्तिकार। तो बाबा ये फिनिशिंग टच दे रहा है अव्यक्त मुरली में, क्योंकि लास्ट पेपर बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों का चलेगा। और बाबा ने इसे भी अपवित्रता कहा है। अभी देखो ये बहुत ऊंची अवस्था है। लोग अपवित्रता कहते काम विकार में जाना, ये सभी विकारों के वश अपवित्रता कहते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और बाबा क्या कह रहा है, व्यर्थ संकल्प, ये अपवित्रता है, ये फाइनल टच है। आखिरी पेपर यही होगा, क्योंकि चारों तरफ ऐसी परिस्थितियां होगी कि आपके व्यर्थ चले। दो बातें साइमल्टेनियसली होंगी कि अगर हम बैठकर साधना करने में समय नहीं देंगे, हम अपनी तपस्या के डिग्री को नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारे सामने परिस्थितियां जो आएगी उसमें हम पास नहीं हो पाएंगे। परिस्थिति विजय प्राप्त कर लेगी, जिसको बाबा ने कहा आज की मुरली में, साकार मुरली में कहा कि बच्चों को कान से नाक से माया पकड़ेगी। आप सोचो, आपका नाक बंद किया तो आप मुंह खोलते हैं। माताएं बच्चों को दवा ऐसे पिलाती है, नाक बंद करते मुंह खोलते हैं, उसमें दवाई डालते हैं। लेकिन माया सब दरवाजे बंद कर देगी, खत्म कर देगी, समझ में भी नहीं आएगा। जो शास्त्रों में गायन है कि गज को ग्राह ने खा लिया, माना हाथी जैसा विशाल जानवर भी एक मगरमच्छ उसको पानी में खींच के उसको दबोच लेता है, या अजगर जैसे बड़े जानवर को निगल लेता है। आप सोचो, यही हाल होता है। क्यों होता है यह हाल? तो बाबा ने कारण दिया कि जब बच्चे गलती करने के बाद सर्जन से छिपाते हैं, लौकिक में भी कहा जाता है कि डॉक्टर से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। अगर आपने डॉक्टर से छिपाया तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? और वो बीमारी फिर अंदर ही अंदर बढ़ते जाती है। कई लोगों में ये संस्कार होते हैं, वो बताते नहीं है कि उनको तकलीफ हो रही है। अभी आप बताएंगे नहीं तो अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ते जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आज बाबा ने कही, अगर गलती हो जाए, अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी चाहिए, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा और निंदक बन पड़ेंगे। डबल ट्रिपल अंडरलाइन इसको करेंगे। डूज एंड डोंट्स होते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं डूज एंड डोंट्स, माना क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार क्या नहीं करना है सबके ऊपर भारी पड़ जाता है। आपने पूरे जीवन भर अच्छा काम किया है, लेकिन एक आपका गलत काम आपकी पूरी जीवन की कमाई को खत्म कर सकता है। आप सोचो इसके ऊपर। कोई टीचर होता है, उसने जीवन भर बच्चों को पढ़ाया, लेकिन एक ऐसा काम किया विकारों के वश, तो पूरी कमाई खत्म हो जाती है। सभी फील्ड में ये लागू पड़ता है। मेरे पास बहुत केस स्टडीज है, पर कॉन्फिडेंशियल होती है बातें। इतने सालों से बाबा की सेवा करने वाला एक काम विकार की वजह से खत्म हो जाते हैं। और फिर एक बार आप उतर गए किसी की नजरों से, फिर वो चढ़ना, जिसको बाबा ने कहा चढ़े तो चाके प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर, फिर उसमें से रिकवर होना
बहुत मुश्किल होता है, आपको बहुत कड़ी साधना करनी पड़ेगी। इसलिए अटेंशन रखना है कि हमारा चरित्र, उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। दाग नहीं लगना चाहिए माना गलती नहीं होनी चाहिए। एक गलती आपको आउट ऑफ माला के बाहर फेंक सकती है। तो जो अच्छे पुरुषार्थी है वो इसके ऊपर अटेंशन रखते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि आज बाबा ने दोनों प्रकार के बच्चों का याद किया है कि जो नाम बाला करते हैं और जो नाम बदनाम करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, एक डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो बहुत अटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि एक बाबा का बच्चा कहीं पर भी कोई गलती करता है, क्योंकि संस्था जैसे बड़ी हो जाती है, सबका ध्यान रहता है संस्था की तरफ, और फिर सबको इसका जवाब देना पड़ सकता है। इसलिए हमको ये देखना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य बनता है कि संस्था को और भाई बहनों को प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। और एक ही प्रोटेक्शन है, सुरक्षा कवच एक ही है, वो है योग। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सभी सेंटर पे संगठन में योग रखना चाहिए, और जितना हो सके सबको संतुष्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि एक असंतुष्ट आत्मा अभी वो विकारों के वश ऐसा कर्म करेगा, क्योंकि उसके संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं, तो वो डिस्टर्ब तो जरूर करेगा। लेकिन अगर हमारा योग अच्छा है तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये तो होने ही वाला है। हम देख रहे हैं अभी चारों तरफ, हम तो फील्ड में रहते हैं, तो हमको ये प्रश्न पूछते हैं, पब्लिक भी पूछते हैं, बीके भाई बहने भी पूछते हैं कि आप कहते हो कि इस योग से बीमारियां ठीक होती है, संस्कार परिवर्तन होते हैं, वगैरह वगैरह, पर आपके यहाँ पर फिर ऐसा क्यों होता है? ये हमको प्रश्न पूछा जाता है। अभी हम क्या जवाब दें इसका? हम एक ही जवाब देते हैं कि स्कूल है। अब स्कूल में टीचर होते हैं, सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी उसमें से दो चार बच्चे अगर कुछ गड़बड़ी करते हैं, ऐसा कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल के स्कूल में होता है। कई बच्चों को वॉशरूम में स्मोकिंग करते हुए पकड़ा जाता है ना। एक बच्चे को तो, इंटरनेशनल स्कूल है, आप सोचो टेरेस पर जाकर वो कुछ दवाइयाँ सूंघ रहा है, सूंघने का एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो कर रहा है, और कई सारी बातें होती है स्कूल में, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। तो दो चार बच्चे ऐसा कुछ काम करते हैं। अभी मैं नासिक में हूँ, तो नासिक में यहाँ पे बहुत बड़ी संस्था है जिनके बहुत सारे स्कूल है, महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे है। तो इनके 460 करके स्कूल है एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहाँ पे एक बच्चे ने, कुछ 8 स्टैंडर्ड का होगा, उसने ब्लैकमेल करना चालू किया। आप सोचो, 8 साल, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला 13 साल का लड़का ब्लैकमेल कर रहा है दूसरे बच्चों को, और बहुत बड़ी वारदात हो गई। मुझे तो ये उनके ओनर ने ही सुनाया कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो पेपर में आती है न्यूज़ या फैलती है, तो लोग पूछते हैं क्या हो रहा है, ये स्कूल वाले क्या संस्कार दे रहे हैं बच्चों को। अब स्कूल के पास तो केवल 6 से 7 घंटा रहते हैं, बाकी घर में रहता है, लेकिन माँ बाप के पास भी टाइम नहीं है। स्कूल में टीचर कहते हैं हम तो बच्चों को मार भी नहीं सकते हैं, डांट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कायदा उनके फेवर में है। और माँ बाप के पास टाइम नहीं है, वो समझते हैं हमने मोबाइल दे दिया, अच्छे स्कूल में, कॉलेज में या क्लासेस में डाला, हमारा काम हो गया। पर वो बच्चा क्या कर रहा है उनको नहीं पता। जब अति हो जाता है तब माँ बाप की आंखें खुलती है, और फिर समाज में बदनामी भी होती है। आप सोचो, ये बात हमको भी लागू पड़ती है। तो मैं कहता हूँ अगर कुछ बच्चे ऐसा काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल खराब है या टीचर खराब है। इसका मतलब उन बच्चों ने अच्छी तरह से धारण नहीं किया, क्योंकि वही स्कूल में अच्छे भी बच्चे हैं जो नंबर लेते हैं, जो बड़ी पोस्ट पर जाते हैं। ऐसे 2-4% सभी जगह पर होते हैं। तो हम ऐसा जवाब देते, लेकिन ऐसा हो भी क्यों? क्योंकि हमको ये देखना चाहिए कि संगठन में हम सबको सपोर्ट करें।
और विशेष योग करें बीके भाई बहनों के लिए। इसलिए मैं तो नंबर नहीं दे पाता हूँ सबको, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि मैं सबके साथ बात करूँ। अभी एक परिवार है, अभी मानसिक बीमारी किसी को भी हो सकती है। परिवार में 3-4 लोगों को मानसिक बीमारी है और सभी ज्ञान में है, आप सोचो क्या हालत होगी उस परिवार की। पर ऐसे है केसेस, क्या कर सकते हैं, हमको चलाना पड़ेगा। तो कहने का मेरा भाव ये है कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। एम्पैथी करके एक इमोशन है, एम्पैथी माना समवेदना या सहानुभूति, दूसरों के दुखों को महसूस करें और उनके लिए विशेष योग का सहयोग दे, जो बाबा चाहता है। बाबा ने यही कहा कि अपकारी के ऊपर उपकार करना, ये हमको बढ़ाना पड़ेगा। केवल सुनना सुनाने से कुछ नहीं होगा। मैं ये जो अभी महसूस कर रहा हूँ कि पुराने संस्कारों का फोर्स का पेपर आ रहा है कई जगह पर। पुराने संस्कार तूफान मचा रहे हैं, और वो फोर्स से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका मुरली और अमृत वेला ठीक नहीं है, योग का चार्ट ही नहीं है। तो क्या करेंगे? पुराने संस्कार बाहर तो आएंगे और खुद भी डिस्टर्ब होंगे, औरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ कि प्लीज, ड्रामा अति में जा रहा है, हमको अपना योग का चार्ट बढ़ाना चाहिए, न्यारा और प्यारा रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा साकार मुरली में कि संग दोष से तुमको बहुत संभाल करनी है। ये संग दोष हम चाहते हैं, काम की इंडस्ट्री है, मोबाइल के द्वारा सबसे ज्यादा विकर्म मोबाइल के द्वारा, क्योंकि हर एक के हाथ में ये डिवाइस आते जा रहा है। जितना मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, केसेस देख रहा हूँ, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि लोग मोबाइल के वजह से, अभी मोबाइल बहुत अच्छा डिवाइस है लेकिन इसको मालिक बनने नहीं देना। जो अव्यक्त मुरली चली उसमें बाबा ने डबल मालिक की बात बताई है ना। बालक सो मालिक माना, जैसे ही आपने कहा मेरा बाबा, तो बाबा के सभी खजाने के आप मालिक हो गए। लेकिन दूसरा है स्वराज्य अधिकारी, वो भी होना चाहिए। तो बालक सो मालिक, स्वराज्य अधिकारी मैं आत्मा हूं, ये जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक फेल होते रहेंगे। स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूं, फेल होंगे। और इसका कारण है मोबाइल। मोबाइल में पूरा काम विकार परोसा जाता है। आप न्यूज़ देखो, वीडियो देखो। अभी मोबाइल में अच्छी बातें भी है, बीके भाई बहनों के क्लासेस है, अनुभव युक्त बोल है, लेकिन उसके बीच में भी बहुत कुछ आ जाता है। इसलिए मोबाइल को बहुत संभाल के यूज करना। व्हाट्सएप के द्वारा बहुत पाप कर्म हो रहे हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। अगर आपको लगता है कि आपके संस्कार कमजोर है, माना संस्कार कमजोर है, इसका मतलब ये है, मेरा कहने का भाव है कि आपने कुछ ऐसे चित्र देखे, फोटो देखे, वीडियो देखे जिससे आपकी वृत्ति चंचल होती है, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए। एक बहन ने साकार बाबा के वक्त पूछा था, उस समय तो मोबाइल नहीं था लेकिन टीवी था। तो बाबा को पूछा कि बाबा टीवी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। अब बाबा ने कहा, बच्चे अगर अपनी अवस्था चेकिंग करनी है तो जरूर देखो, बाबा ने मना नहीं किया था। तो बाबा का स्पष्ट इशारा है, अगर आपको मोबाइल, टीवी या न्यूज़पेपर या कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया, आजकल की मजबूरी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अगर ये सब देख के आपकी वृत्ति चंचल होती है तो प्लीज स्टे अवे। ये भी संग है, ये टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ये भी एक संग है। ये संग खराब देख कर देगा। बाबा ने कहा कि सिनेमा है वो सिन की माँ है। तो हमको, हमारा लक्ष्य ही नहीं है ना उस गली में जाना ही क्यों। जब आपको लगता है ये सब देखने से आपके अंदर की पुरानी फाइल एक्टिवेट होती है, आपकी पुरानी बातें जागरूक होते, तो इसमें जाना ही क्यों? क्योंकि इसमें खर्चा होगा, जो भी कमाई की है सब खत्म हो जाएगी। मुझे याद आ रहा है, हमारा एक भाई बहुत अच्छा चार्ट लिखने वाला, खुद का भोजन बनाने वाला, साइलेंस में रहने वाला, उसको केवल एक संस्कार ने खत्म कर दिया, वो है गजल सुनने की आदत।
अभी गजल अच्छी भी होती है, आप उससे प्रेरणा भी ले सकते हैं, लेकिन अकेले रह रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, तो गजल डिप्रेशन में लेके जा सकती है। पर धीरे धीरे डिप्रेशन में गए क्योंकि गजल अच्छी लगने लगे, और फिर डिप्रेशन में अकेलापन आया, तो फिर सोचा अभी कौन देखेगा हमको, बुढ़ापे में कौन देखेगा। तो फिर किसी साथी की याद आई, और फिर वही गलती हुई, माया ने पकड़ लिया, शादी की, आज ज्ञान में नहीं है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि संग। तो देखना चाहिए कि कई बार हमारे पास माया रॉयल रूप में आती है, हमको समझ में ही नहीं आता है कि ये माया है। तो यह अव्यक्त मुरली भी बहुत गहराई से स्टडी करना है। बाबा ने कहा मेरा नाम मान शान, ये बहुत सूक्ष्म बातें होती है। मुझे बहुत वंडर लगता है क्या क्या करते हैं बाबा के बच्चे, और कभी कई बार बहुत दिल से रहम आता है, लेकिन साक्षी होके देखते हैं और शुभ भावना रखते हैं कि आत्मा इतनी अच्छी थी, लेकिन माया का वार समझ में भी नहीं आ रहा है, और माया ऐसा वार करती है कि स्वमान को, अभिमान को स्वमान समझ लेते हैं। ये भी बहुत डेंजरस है। उस आत्मा को लगता है कि वो स्वमान में है, लेकिन होता अभिमान में है, तो सच्ची कमाई नहीं होगी। बाबा ने ऐसे आत्माओं के लिए बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, मुझे तो बहुत हंसने को आया। बाबा कैसे पकड़ता है शब्दों में। बाबा ने कहा ऐसे आत्माएं जो अंदर से गलतियां करते हैं, लेकिन बाहर से दिखाते हैं कि हम अच्छे पुरुषार्थी है। मैंने दिखावा की स्टेज है, दिखावा या शोबाजी करना कई लोगों को बहुत अच्छा आता है। बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं बाहर से गाता रहेगा और अंदर से खाता रहेगा। उनको पता चलता है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं कि हम गलती कर रहे हैं, हम तो अच्छे हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं, और टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। टीचर्स बहनों को, भाइयों को भी बहुत अलर्ट रहना चाहिए, सच को पहचानना चाहिए। तो इसके वजह से नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो कहने का मेरा भाव है, बाबा जब कह रहा है रॉयल माया, तो इस रॉयल माया को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आज की वैसे साकार मुरली पूरी गॉड इज ऑफ नॉलेज एंड गॉड ऑफ नॉलेज एंड गॉड इज ऑफ नॉलेज के ऊपर है। सरस्वती को ज्ञान की देवी कहते हैं, गॉड इज ऑफ नॉलेज सरस्वती, लेकिन उसको नॉलेज दिया किसने? तो उसको नॉलेज देने वाला है गॉड, है ना, जो ओशियन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का सागर है। अभी वो किसकी बच्ची है? तो वो भी ब्रह्मा की बच्ची है। ब्रह्मा के द्वारा उसने ये ज्ञान पाया। ये दुनिया में नॉलेज ही नहीं है। वो समझते हैं कि सरस्वती भी ब्रह्मा की युगल है। अभी ये भी क्यों समझा? क्योंकि ये सब संगम युग पर होता है। जो बाबा के बच्चे ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, भावना में चलते हैं, वो सब ये बातें संगम युग पर उठा लेते हैं और वही सबको डायरेक्ट करते हैं। बाबा ने जगदीश भाई को भी कहा था कि तुमने ही सबको भटकाया है शास्त्र लिख के, अभी तुमको ही सबको रास्ते पर लाना है। जगदीश भाई अकेले नहीं थे। जैसे आज बाबा ने कहा ये गॉडेस ऑफ नॉलेज केवल मम्मा नहीं है, उसके साथ और भी है। तो जो भी बाबा के बच्चे, संजय अकेला नहीं है, बहुत है। ऐसे ही गॉडेस ऑफ नॉलेज मम्मा के साथ सभी है। मम्मा की विशेषता थी कि जो बाबा ने कहा वो तुरंत धारण किया, ये मम्मा की विशेषता थी। बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया। और बाबा की बातें उस समय तो विस्तार में नहीं था ज्ञान, लेकिन मम्मा मनन चिंतन करके ज्ञान की गहराई में जाके मुरली का बहुत सुंदर, आप पढ़ो मुरलिया, मम्मा की क्लैरिटी पता चलेगी। ऐसे ही नहीं बाबा उसको ज्ञान की देवी सरस्वती कहते हैं, उन्होंने वो पुरुषार्थ किया है। तो हमको भी मास्टर गॉडेस ऑफ नॉलेज बनना है। जैसे मम्मा ने बाबा का यथार्थ परिचय, एक एक ज्ञान की बातें मम्मा इतना सरल करके समझाते थे कि सामने वाले को तीर लगता था। मुझे निर्भय भाई सुनाते थे कि हम क्लास में बैठते थे और हमको जो प्रश्न होते थे वो सब मम्मा की वाणी से हमको क्लियर हो जाते थे। तो हम मम्मा को पूछते थे कि मम्मा आपको कैसे पता हमको ये प्रश्न है? तो मम्मा कहती मुझे नहीं पता, मैं बाबा की याद में बैठ जाती हूँ, फिर बाबा जो बुलवाए। तो इनके अंदर ये विशेष धारणा थी कि उनको भी पता है कि बाबा के हम निमित्त बच्चे हैं, करण करावनार बाबा है।
तो बाबा को जिस बच्चे को जो देना है उस समय बराबर वही बात मुख से निकलती है। अभी तो बहुत बाबा के बच्चे ये अनुभव करते हैं, पर इसके लिए एक धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो माना बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। आज भी बाबा ने कहा बुद्धि स्वच्छ चाहिए, और ये पूरा खेल पवित्रता का है। हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आगे चलकर अपने आप नंबर बनने वाले हैं। दो बातें होगी, एक खुद को भी पता चलेगा मेरी पवित्रता की परसेंटेज कितनी है, क्योंकि अगर आपको डिटैच होने में टाइम लगता है तो समझो कुछ गड़बड़ है। आज बाबा ने स्पष्ट, बाबा तो ज्ञान का सागर है और बाप है, पिता है, तो स्पष्ट बोलता है। आज बाबा ने स्पष्ट ऐसा वाक्य कहा है जो समझने वाले समझे। बाबा ने कहा समझो आपस में प्यार है, दोनों नहीं पढ़ते हैं तो दो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। बाप समझते हैं कि यह पढ़ते नहीं, इनको अलग करना चाहिए। देखो भगवान देख रहा है ऊपर से, अब बाबा कितने सेंटर्स पर देख रहा होगा। बाबा ने तो स्पष्ट मुरली में कहा एक है भाई और बहन, दोनों का आपस में प्यार हो जाता है, या दो बहनों का आपस में प्यार हो जाता है। ये बाबा ने साकार मुरलियों में कहा हुआ है। मेरे को भी इसके प्रश्न आते हैं, समझते हैं गलत है लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। अभी फिर क्या होगा? बाबा ने कहा एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। बाप जरूर समझेगा कि पढ़ाई कम की है, जरूर खराब संग है जिसके कारण नापास हो पड़ते हैं। रिजल्ट बाबा ने बता दिया। तो हमको समझदार बनना है, इस फैमिलियरिटी के नशे में नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आगे चलकर जो आत्माएं अंदर से खाली होगी वो सहारा ढूंढेगी। ये स्पीकर्स क्वालिटी वालों को भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कई भाई बहनें कहते इसी का क्लास अच्छा लगता है, इनकी बातें अच्छी लगती है, तो बाबा किधर गया? न किसी से प्रभावित होना है, न किसी को प्रभावित करना है। दोनों बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पाप की कैटेगरी में आता है। बाबा ने कहा अपने साथ प्रण करना चाहिए, कदम कदम पर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा ने कहा उसको आसुरी मत वाला कहेंगे। तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस नॉलेज के आधार पर हमको मिलता है। अपकारी पर उपकार करना है, पूरी धारणा की बातें हैं। अगर इस कल्प में फेल हो गए तो कल्प कल्प फेल होते रहेंगे। और विशेष बाबा ने आज कहा है कि माताओं को आगे रखना है, गोप को गोपियों को आगे रखना है, इसमें सबका कल्याण है। वरदान बाबा ने दिया है, बहुत सुंदर बात कही है। दुनिया में समझते हैं कि योग लगाने वाले योगी, मुझे भी कई भाई बहने कहते हैं हमने 4 घंटा योग किया, 6 घंटा योग किया। जैसे वो कहते 4 घंटा योग किया तो मैं पूछता अच्छा है ना, 20 घंटा आप योग में नहीं थे बाकी के? हम 2-4 घंटे योग लगाने वाले योगी नहीं है, ये शब्द ही गलत है। 4 घंटा योग किया, आप ये कह सकते हो कि 4 घंटा विशेष योग किया, वैसे बाबा की याद तो है ही है। हमारा जीवन योगी जीवन है। जैसे श्वास है ऑटोमेटिक चलती है, ऐसे हर श्वास में बाबा की याद है। योग टूटता नहीं है, योगी जीवन है। बाबा ने उदाहरण दिया आत्मा और शरीर जैसे कंबाइंड है, ऐसे कर्म और योग भी कंबाइंड होना चाहिए। एक मुरली में बाबा ने कहा था बच्चे कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको सोल कॉन्शियस होना है, लेकिन कर्म कॉन्शियस में बाबा को भूल जाते हैं। कहते हैं शुरुआत में याद करते हैं, फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं। खाने के वक्त शुरुआत में याद करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। याद में रहने से सर्व कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। तो फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं। तो अगर फाइन नहीं भरना है तो अपनी स्टेज को डबल रिफाइन करना है, ऐसे भी बाबा ने एक मुरली में कहा था। और इसके लिए बहुत सरल तरीका, अपने को निमित्त समझे। मुझे ये पॉइंट बहुत सुख देती है कि बाबा मुझे चला रहा है, बाबा मुझे चला रहा है, बाबा मुझे उठा रहा है, बाबा मुझे सुला रहा है, बाबा मुझे खिला रहा है। तो कोई आपको उठा रहा है, खिला रहा है, सुला रहा है, तो वो आपके साथ में ही है ना। तो जब आप ये अनुभव करेंगे तो निरंतर योगी बन जाएंगे।
तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप कहो तो मैं कहूँगा कुछ भी छिपाना नहीं है बाप से। वैसे भी आप कुछ छिपा भी नहीं सकते हैं। बाबा जाने जाननहार है, वो जाता नहीं है, लेकिन हमको सच्ची दिल से बाबा को सब कुछ छिपाना नहीं है, बता देना है। और अगर गलती हो तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, रियलाइज करना है, नहीं तो बोझा चढ़ेगा, बीमारी बढ़ती जाएगी। संग से अपना ख्याल रखना है, किसी भी देहदारी से प्रभावित होना नहीं है, ना किसी को करना है। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज़, इन सब से अपने आप को बचाना है। अगर आपकी अवस्था कमज़ोर है तो इसमें जाना नहीं चाहिए। और हर कर्म करते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि करण करावनार बाबा है, योगी जीवन वाली आत्मा हूँ। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, प्रण करना है। और बाबा की याद में सर्व फाइल को समाप्त कर, फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन अवस्था बनानी है। अच्छा, ओम शांति।